आज राजदम 24 के माध्यम से मैं तेजवान सिंह राघव एक और मुद्दे को लेकर आपके सामने आया। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम संविधान की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं और कुछ राजनीतिक दल पीडीए की बात करते हैं। पीपली गांव में जो हो रहा है वो सुनने के बाद, और मैं इतने वर्षों से चल रहा है, वो चल कैसा रहा है, मैं तो इस बात को लेकर ये जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कैसे इसके ऊपर कदम नहीं उठाया आज तक। और जो जातिगत संगठन होते हैं, क्यों नहीं उठाया इतना बड़ा मुद्दा। और मैंने जब इस मुद्दे को कुछ लोगों के आसपास के लोगों से भी अब इसको वार्तालाप किया, बात विचार किया, तो मुझे सुनने में आया कि ये समस्या तो कई और गाँव में भी है। और ये समस्या है पीपली गांव के वाल्मीकि समाज की। बोले हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव के जो नाई हैं और वो हमारे बाल ही नहीं काटते। तो मैंने ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूरा बताया कि ये लगभग ये लगभग 20 साल से चल रहा है मामला, और हमारे गांव के नाई हमारे बाल काटने से साफ मना कर देते हैं। हम उनको पैसा भी देते हैं, सब काम करते हैं उनके, हम सब काम करते हैं, लेकिन वो हमारे बाल नहीं काटते। और उनकी संख्या इस समय वर्तमान में वहाँ 26 के करीब है, 25-26 संख्या है। और वो कहते हैं कि हमें जो छोटे बच्चों को भी लेके जरगांव, अकरोली, अमरपुर काशी, बिलारी, चनोसी जाना पड़ता है, तब उनके कटिंग होती है। उसके अलावा जो उनके रिश्तेदार आते हैं और किसी रिश्तेदार का मन करता है चलो हम कटिंग करा लें आपके, तो उनसे भी साफ मना कर देते हैं। तो मैंने इसको कहा आपको शिकायत करनी चाहिए लिखित। तो उन्होंने लिखित शिकायत भी की, जो मेरे पास है, ये मेरे पास लिखित शिकायत है बिलाई थाने की। अब मुझे ये नहीं पता वो लोग वहाँ तक जा पाएँ या नहीं जा पाएँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी कि पूरे के पूरे लोग, अधिकांश इसमें अंगूठे लगे हुए हैं, वो अनपढ़ हैं, वाल्मीकि समाज से जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके, वो इस चीज़ को प्रशासन तक पहुंचा नहीं पाए। अब मुझे ये नहीं लगता कि वो वहाँ तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरा एक पत्रकार होने के नाते इस सामाजिक मुद्दे को उठाने का पूरा अधिकार है और कर्तव्य भी है। और इस मुद्दे को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जब मैं उस गांव में गया और जो मैंने चीज़ देखी, तो मैं इतना दुखी हुआ कि ये एक तरह से एक मानव के साथ एक मानव का अपमानजनक व्यवहार है, वो कैसे चल सकता है। और मैं उन राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहूँगा कि आप पीडीए की बात करते हो, मत घोलो इतना जहर इस समाज के अंदर। इस समाज में पहले से जो जहर है उसको आप ख़त्म करने की बात करो। कि आज आप किसी दुकान पे चले जाइए, खाने पीने वाली पे कहीं भेदभाव नहीं है, ट्रेन में भेदभाव नहीं है, शादी ब्याह में हम सब लोग साथ खाना खाते हैं। लाल मैं जो आज खबर दिखाने जा रहा हूँ, और उस खबर पर आपने विचार रखिए। और आज जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर देख के, इसमें 2-3 मासूम बच्चे हैं जो उनकी मैंने चेहरा देखा, मासूमियत देखी। वो बेचारे अभी अनजान, उन्हें क्या पता कि हम किस समाज में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कैसे उस गांव में रह रहे होंगे, कैसे महसूस करते होंगे, और उनके जो बुजुर्ग किस तरह की परेशानियों को झेलते हुए कैसे वो उस गांव में बड़े हो रहे हैं, कैसे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और हम संविधान की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं। कहाँ है पीडीए, कहाँ संविधान की बात है, जब उनके साथ खुलेआम आप इतना बड़ा विरोध कर रहे हो, छुआछूत कर रहे हो। और मैं चाहूँगा कि इस खबर को देखने के बाद प्रशासन कार्रवाई करे और उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सम्मान के साथ उनकी कटिंग होनी चाहिए। जिस तरह से सबकी कटिंग हो रही है, वो उस गांव के निवासी हैं, ऐसा भेदभाव क्यों। और यहाँ तक कि है वो नाई आसपास के गांव में जाकर भी बता देते हैं कि इनकी कटिंग नहीं करी है, हमारे समाज के वाल्मीकि समाज है। तो मुझे इस चीज़ को बड़ा व्यथित है और मैं आपको इस खबर के आपके सामने चलाना चाहूँगा। आप उसमें देखिए, उसमें कमेंट करिए और प्रयास करिए इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, हम उन लोगों को न्याय दिला सकें। और जो इन भाइयों की सूचना मेरे पास नहीं आई है, कुछ गांव ऐसे हैं काफ़ी सुनने में आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि उनके बारे में भी आप लोग जागरूक हों और वो मुझ तक पहुँचें और उनको भी न्याय मिले। और आदमी इस तरह का व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। ये हमारे देश को तोड़ने की बात है, यदि असमानता है, छुआछूत है, तो ये गलत है। आप आइए देखिए पूरी खबर। आज है हम बिलारी तहसील के पीपली गांव में, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारे वाल्मीकि समाज हैं, और जो बता रहे हैं कि लगभग कई साल हैं, कितने साल से हो गए, लगभग 10-15 साल, 10-15 साल से ज़्यादा हो गए। और इन लोगों को जो यहाँ के नाई हैं वो बाल काटने से साफ मना कर देते हैं। तो जो पीडीए की एक जो आवाज़ उठती है कि पीडीए 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 करते रहते हैं जो यहाँ पर नेता, और कुछ लोगों ने ये अपना नारा बना रखा है पीडीए।
असली सच्चाई देखनी है पीपली गांव में आप देखिए पीडीए के जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनके बाल काटने के लिए साफ में करते हैं और इनकी संख्या 20-25 है यहाँ पे। और ये बेचारे आसपास गांव में जाते हैं सुनवाते हैं, ये बात क्या बता रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, आपको क्या समस्या आ रही है? बालों की समस्या है। थोड़ा सा ये दिक्कत ये आ रही है। हमारे गंगाराम जी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी। हाँ, तो ये बताएंगे आपको बालों की क्या समस्या है? बालों की ये समस्या है कि काटते नहीं जाते हैं तो किराया लगा कर बिलारी चंदोसी जरगांव इधर सब में भागते फिरते हैं हम कटवाने के लिए। बाहर जाना पड़ता है आपको? बाहर जाना कई किलोमीटर दूर। और जब गांव में दुकान रोड पे हैं तो काम होना चाहिए ना हमारा। अच्छा। या तो दुकानें नहीं होती तो हमें सबर है। तो क्या कह देते हैं आपसे ये? जाते हैं बच्चों को लेके तो चलो हम तो कर घूमते फिरते अपने कमुआ कटवा लेंगे, बच्चे को कहाँ लेके जाएं हम। तो ये बच्चों की ज़्यादा समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम। सबके काट रहे हैं तो हमारे भी काटने चाहिए, हम भी तो पैसा दे रहे हैं। तो आपसे मना कर देते हैं? मना कर देते हैं, जाते हैं। हमारे बीच में दूसरे भैया और हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय वाल्मीकि। ये है संजय वाल्मीकि जी। संजय वाल्मीकि जी, क्या समस्या है आपको बाल कटिंग करने? समस्या यही समस्या है क्या कि मैं अपने बाल नहीं काटते, जाते हैं तो मना कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि हम नहीं काटेंगे बाल। पैसे तो हम भी दे रहे हैं, जब सब दे रहे हैं पैसे तो हम भी दे रहे हैं। हम क्या इंसान नहीं है, कोई हम जानवर थोड़ा ही है, खून तो सब में एक ही है। तो इस चक्कर से भाई मैंने कर दे, भेदभाव मानते हैं बहुत ज़्यादा कि वाल्मीकि लोग हैं कि हम नहीं काटेंगे इन लोग के। तो आपने उनसे जब नहीं काटते हैं बाल तो आप कहाँ जाते फिर? हम तो अकरोली जाते हैं, फिर बिलारी जाते हैं, चंदोसी, फिर अपने जरगांव। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं आपके वो कैसे करते हैं फिर? अब उन्हें भी ले जानी पड़े, उनके लिए भी मना करते हैं, कहाँ ले जाएं उनके लिए, क्या करें। वो भी नहीं कट रहे। तो कौन लोगों की दुकान है ये? कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये मोमडन है। अच्छा। या तो ये क्या अपने घर में काटें, फिर सबके जब काट रहे हैं यहाँ रोड पे। जैसा आपका कहना है कि जब सबके बाल काट रहे हैं तो हमारे भी बाल काटो, और तो आप जब जाते हो तो साफ मना कर देते हैं? मना कर देते हैं, हम नहीं काटेंगे। तो आप उनसे कहते हो कि हम पैसा दे रहे हैं इनको आपको और उधर, तो वो फिर इस पर क्या कहते हैं? फिर भी मना कर देते हैं कि अपने कहीं कटाओ। जबकि आप यहाँ के पीपली के रहने वाले हो, आप यहाँ रहते हैं। कितनी संख्या होगी आपके परिवार की और जाति की? 25-26 लोग हैं हमारे यहाँ पे। हाँ। तो ये समस्या सबको आती है? रिश्तेदार आएंगे तो उनके भी काट के नहीं देते। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार हैं तो उनके भी नहीं काटते? मना कर देते हैं। अच्छा, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं उसके बाद फिर आपसे? फिर वो और हमारी बेइज्जती करते हैं कि तुम्हारे यहाँ के कैसे नहीं कि जो हमारे बाल नहीं काटते। नाम बेटा? सूरज। सूरज बेटा, आप की गाँव में कटिंग कराने के लिए क्या कह देते हैं लोग? मना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं कटेंगे। तो फिर आप कहाँ जाते हो कटिंग कराने? अकरोली जरगांव ऐसे जाते हैं, कहीं और कहीं। वहाँ से कटवा के आते हैं? मना कर देते हैं आपसे? यहाँ मना कर देते हैं। आपके जो मिलने वाले रिश्तेदार वगैरह आते हैं उनकी कटिंग करते हैं ये? नहीं। उनकी भी नहीं करते? नहीं। बेटा आपका? विकास। अरे विकास, आपके गांव में आपके नाई कटिंग करते हैं क्या पीपली? करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम्हारे बाल नहीं कटेंगे। तो पूछा क्यों नहीं कटेंगे? पता नहीं, पूछे नहीं है, फिर वो मना करते हैं। चले जाते हो आप? हाँ, फिर हम बाल कटवा के आते हैं या तो अकरोली या बनिया खेर या जरगांव। वहाँ जाना पड़ता है। छोटे बच्चों की संख्या क्या करते हो? छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन को भी मना करते हैं। बाल कटवाने के लिए बाहर जाते हैं और ये बता रहे हैं कि यदि कोई कटवाने भी पहुंचते हैं तो ये वहाँ भी मना कराते हैं कि पीपली से जो वाल्मीकि समाज के लोग आए हैं उनके बाल ना काटें। मैं पीपली से तेजवंत सिंह राघव।